यहाँ पांडव भवन में आया हुआ था सेवा के लिए। कुछ दादी जी ने मुझे बुला के कहा, हमीरचंद भाई, सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आ गया है कि 25 साल की जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि पहले 30 साल वालों को पेंशन मिलती थी। उसमें एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग गवर्नमेंट ने एक स्पेशल परमिशन दे दी थी। मैंने कहा, दादी जी लेटर तो आ गया है, आपकी कितनी सेवा हो गई है? मैं कहा जी 2 महीने पहले ही 25 साल पूरे हो गए। कहते जा कर के वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। मेरी 43 इयर्स की एज थी, गस्टेड पोस्ट थी। मैंने कहा दादी जी मैं करूँगा क्या, मैं तो सेंटर पर ही तो रहता और जो मुझे मिलता है वो भी यज्ञ की सेवा में लग जाता है। मेरा टाइम सारा मैं तो वही काम बाबा की सेवा ही तो करता हूँ। तो दादी जी ने क्या मुझे कहा, हमीरचंद भाई, पैसा देने वाले अभी आ गए हैं हमारे पास, समय देने वाले नहीं हैं। हमें समय की ज़रूरत है। आप जाओ और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। 1 दिसंबर 82 को मैं गवर्नमेंट से रिटायर हो गया। मैं याद करता हूँ दादी जी की बातों को। अब उस समय के बाद आप देखिए कि जहाँ सुबह से लेके गवर्नमेंट दफ्तर में जाना पड़ता था सारा दिन, 1 दिसंबर 82 को जब मैं उठा तो आई वॉज लाइक ए किंग। मैंने कहीं जाना नहीं है। ये दादी जी की। और उसके बाद मैं कहीं भी जाऊं, मधुबन कितना समय रहूं, क्या क्या सेवा करूं, फ्री कर दिया दादी जी ने। तो ये दादी जी की सोच आप देख लीजिए कि मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये दादी जी की सोच थी कि दादी जी ने इतने और कई बातें हैं, अनेकों बातें मेरे ध्यान पर हैं कि दादी जी ने जो हमें फैसले दिए या फैसले लिए। एक और केस सिंपल सी मैं सुना के पूरा करूँगा। एक कोई हमारे यज्ञ में थोड़ी सी कठिनाई आ गई, पांडव भवन की बात है, हमारे जोन से संबंधित था उस केस का। मुझे भी बुलाया गया। केस इस ढंग का था, मैं सोचा कि अब दादी जी इस समय क्या कैसे फैसला करती है। मैं भी ज़रा देख रहा था कि मैं भी वाच कर रहा था, सीख रहा था। मगर मैंने देखा कि 1 घंटे हमारी मीटिंग चली, मगर 1 मिनट भी दादी जी का फेस नहीं बदला। दादी जी ने फैसला भी किया, सारी बात भी सुनी, मगर दादी जी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल। रादर मैंने देखा कि दादी जी की वो जो शांत चित्त और वो नॉर्मल स्टेज दादी जी की थी, वो फैसला अपने आप ही उसके मुख से निकल गया। जो दादी जी ने फैसला देना था, वो दूसरा ग्रुप जो था वो अपने आप ही कहते हैं ये ऐसे कर ले में। मैंने कहा ये देखो क्या चीज़ है, देखिए स्वतः ही हर चीज़ सहज होती चली गई। एक बार मैंने देखा कि एक भाई जी ने, हमारी कोई छोटी मीटिंग थी, एक भाई थोड़ा इमोशनल हो गया और दादी जी से कुछ उस ढंग से बात किया। उसने 2 शब्द बोले, 2-4 शब्द हमें अच्छा नहीं लगे किसी को भी, मगर दादी जी का निर्मल चित्त इतना ज़बरदस्त। 1 घंटे के बाद लंच के लिए हम सब ने उठना था भोजन के लिए। दादी जी ने उस भाई को नाम लेकर के कहा, चलो भाई खाना खाना है, टाइम हो गया है, चलो। मैंने कहा अभी अभी ये बात हुई है,
और वो दादी जी के लिए एक शब्द बोला है और दादी जी को जैसे कोई अंदर में वो बात अंदर गई नहीं है। इतना निर्मल उनका दादी जी का तो सब नेचर मैंने देखी कि कोई ये चीज़ें इफेक्ट ही नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, जैसे सुना अनसुना जैसे कुछ नहीं, नेगेटिविटी उनको टच ही नहीं करती थी, मैंने देखा। तो ये दादी जी के व्यक्तित्व की कई अनेकों बातें हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हमारे सारे केसेस को दादी चंद्रमणि देखा करती थी 1980 से 97 तक, मगर मैं जब भी आता था शांति वन में या मधुबन में तो चंद्रमणि दादी हमेशा कहती थी चलो दादी के पास, चलो दादी के पास। और दादी कहा करती थी चंद्रमणि दादी को, दादी आप बैठी हुई है ना, आप सारे फैसले करो। मगर चंद्रमणि दादी कहती थी नहीं, आप सारी बात सुनो, आपको भी सारा पता होना चाहिए। तो कैसे आपस में मिलजुल करके और तालमेल करके कार्य को आगे बढ़ाना है, ये हमने दादियों से सीखा। इस तरीके से बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो दादी की विशालता के, दादी जी के स्नेह के और दादी जी के अंदर निर्मल मन चित्त के बहुत से ऐसे अनुभव हैं। धन्यवाद। ओम शांति। दादी जी